सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं भी। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रतिदिन के वर्क पर, अपनी सच्चाई पर, ईमानदारी पर, निष्ठा पर परमात्मा को, परमपिता परमेश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए। जिन परिस्थितियों में चाहे जैसे वो आपको रखे हुए है, आपको इस काबिल बनाया है कि आप रोजगार रहित तो हैं, लेकिन संभावनाओं से भरे हैं। संभावनाएं आपकी बुझी नहीं हैं। एक चमकता भविष्य है। संघर्ष है। किस महापुरुष के जीवन में संघर्ष नहीं था? बैठे बिठाए गोलगप्पे खाने वाले बीपी के मरीज हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं। धीरू भाई अंबानी के जिस अथक प्रयास से आज मुकेश अंबानी का डंका पूरे हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे बज रहा है। कभी आप गौर करें या सर्च मारें, धीरू भाई अंबानी के ज़माने में क्या था, उनके बाबा दादा क्या कर रहे थे। किसी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के चमकते हुए संसार को देखकर एक मिथकीय धारणा में नहीं आना होता। उसके पीछे के श्रम, त्याग, तपस्या में अपने भी भविष्य को तलाशना चाहिए, उकताना नहीं चाहिए। हालांकि आप सब आपके बस में नहीं होता। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो आप चाहते नहीं। आप व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे ऐसे हमारे अधिवक्ता बंधु और बहनें होंगी जो नहीं चाहते करना, लेकिन वो कर बैठते हैं दबाव में आकर। कभी कभी वो पेट का सवाल होता है, कभी कभी मजबूरी इस कदर होती है कि प्रतिष्ठा का सवाल होता है। पेट का ना भी हो तो अधिकतर चीज़ें हम प्रतिष्ठा के चक्कर में, कि हमारे बारे में अगर ये ऐसा सोचेगा तो हमारी इमेज पर बड़ा फर्क पड़ता है। इमेज का मतलब प्रतिष्ठा। और हम बहुत सारे ऐसे कृत्य करते हैं छिप छिपा के, जिससे हमारी इमेज मेंटेन रहे, हमारे परिवार की इमेज मेंटेन रहे, हमारे बाप दादा की इमेज मेंटेन रहे। ये नहीं है जीवन जो आपको उत्कृष्ट बनाएगा। बहरूपियापन से नहीं, इस इज्जत के लवाजे को उठा के फेंकिए और ट्रुथ पे आइए। सच्चाई स्वीकार कीजिए। अगर सच्चाई स्वीकार करने की आदत पड़ी तो आपको बदलने से कौन रोक रहा है? आपकी स्थिति में परिवर्तन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, दो चीजों पर काम करिए। हीन भावना का कारण ही मत बनिए, हीन भावना से ग्रसित नहीं होना। और दूसरा, इस पर दृढ़ता से काम कीजिए कि दिन भर की दिनचर्या में शुक्राना बनता है कि नहीं बनता। उसको, जिसने आपको पैदा किया इस धरती पर, शुक्रिया बोलिए। पर डे आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, टीपीए पढ़ा, जैसे आज के डेट में 5वां टेस्ट पूरा हुआ प्रीलिम्स का, देखते ही देखते, खेल खेल में। मैं हाथ जोड़ के अपने अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो हमसे प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज में यूपीएचजेएस, उत्तराखंड और बिहार जुडिशरी लोअर प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जुड़े हैं, क्वेश्चंस की वो भूरी भूरी प्रशंसा करें, वो तो एक पक्ष है, लेकिन उनके अंतःकरण का वह सौंदर्य, वह भाव जो हमसे जुड़कर और विश्वास को मजबूत कर रहा है, उसमें और मैं किसी को नहीं देख रहा। नटवर लाल मुरारी का काम है वो।
वो लेटे हुए हनुमान जी का काम है, शिरडी वाले साईनाथ का काम है। ऐसे नहीं संभव है। अपने बच्चों से जब वो नंबर लाते हैं प्रीलिम्स में, आज सर मेरा इतना आया, आज मेरा सर इतना आया। कुछ बच्चे हैं, होना भी चाहिए, हाइपोथेटिकल टॉप होने की इच्छा होनी ही चाहिए। वो हमारी अधिवक्ता बहनें निराश हो जाती हैं कि नहीं सर आप अभी मुझे और नंबर लाना, बिल्कुल लाना है। यकीन दिलाता हूँ, अगर हमारा वीडियो आप सुन रहे हैं तो अपने सभी अधिवक्ता मित्रों, बंधुओं और बहनों से ये क्लियर कहना चाहूँगा कि आपके खुशी में जब आप प्रसन्न होते हैं, उत्साह से भरते हैं, तो मुझे भीतर ही भीतर बहुत आनंद मिलता है। ये शब्द मैं ऑन मीडिया इसलिए कह रहा हूँ कि वो बच्चे जो निराश हो जाते हैं, जो घर की परिस्थितियों से लड़ नहीं पा रहे हैं, एक के बाद एक नया झंझावात खड़ा हो जा रहा है। सूरमा वो नहीं जो मसलंद पे लेटे लेटे मिले, सूरमा वो जो घास की रोटियां खाते खाते भी निशाना भेद दे। लगी है कहीं भारत में कहीं जयसिंह की फोटो, जयचंद की फोटो कहीं लगी है? बताइए जरा। सिकंदर महान कहा जाता है, पुरु की चर्चा होती है, जबकि उन्होंने अपना राज्य गंवाया था। सिकंदर उनको पराजित किया था। पोरस कहानी जानते हैं, घात किया था जयचंद ने, देश के साथ गद्दारी की थी राजा पोरस को हराने के लिए। आंभी का प्रकरण आता है। कहने का मतलब यह है कि लाइफ में आपके नैतिक बल में उच्चता होनी चाहिए, बीमारी नहीं। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस भौतिक जगत को डील करने के लिए, जिसमें आप पेशे में वकील जज होंगे, बहुत अच्छा होना भी गुनाह है। मतलब अपने आप को ये साबित करना कि बड़ा मैं सत्यवादी हूं, ईमानदार हूं, खतरनाक, सुटेबल नहीं है आप दुनिया के हिसाब से। जानिए सब, भीतर के आचरण को प्रकट किए बगैर दुरुस्त रहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रैदास। मीराबाई के गुरु ने क्या उक्ति दी है? नहीं जाना मुझे काशी विश्वनाथ और तीर्थ व्रत करने, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लो ये कंगन सोने का। इतना ओज कहां से आएगा? इतनी प्योरिटी कैसे आ सकती है? ऐसे ही आ सकती है। बाहर से समझ में ना आए चलेगा, लेकिन जो तादाद में आपका परमात्मा से कनेक्ट होता है, जब बंद कमरे में आप अकेले होते हैं, आपका सहयोगी मित्र, पार्टनर, पत्नी भी नहीं होती साथ में, तब आपका कनेक्शन जिससे होता है, जो 24 घंटे एक एक सेकंड गूगल उतना सही लोकेशन नहीं रीड कर रहा गूगल मैप पर आपकी, जितना वो असली खिलाड़ी बैठा है जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके सामने आपका पल पल का नोट हो रहा। यहां तक कि भीतर क्या सोचते हैं दुनिया में भी ये अंतर नहीं है। पॉलीग्राफ, क्रिस्कोग्राफ, क्या क्या ग्राफ चल चुका है, लेकिन अभी वो यंत्र नहीं महसूस बना है कि जो आदमी के भीतर के मन अवचेतन में चल रहे विचारों को पकड़े। उसको भी वो रीड करने वाला मुरारी बैठा है। तो जब सारा कुछ वो जानता है, तो आदमी के डर से आप नौटंकी कर रहे हो, प्रतिष्ठा बचा रहे हो, हैं? फलाने जान जाएंगे तो क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे तुम्हें इसकी चिंता काहे है? केवल उसकी चिंता करो। अगर उसकी चिंता करोगे तो मीरा की तरह आप आगे बढ़ोगे, अगर अधिवक्ता बहन है। अगर उसकी चिंता करोगे तो संत रैदास और संत कबीर की तरह आगे बढ़ोगे। जीवन भले गरीबी में कटा,
लेकिन कबीर दास को कोई ये नहीं कह सकता कि झूठा इंसान था। मसी कागज छुयो नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति और परमात्मा को पूर्णतया उपलब्ध, जैन ग्रंथ हो चाहे बौद्ध ग्रंथ हो, सब फीका पड़ता है कबीर, संत कबीर के आगे। तो जीवन को सिरोधार्य बनाने के लिए भौतिक पद में ये बहुत गौड़ रह जाएगा अगर आप अपने जीवन को उच्च बनाएंगे। कैसे बनेगा? जो पापा माँ, जो शास्त्रों में लिखा है उसको जीवन में उतारना है बस। वो पढ़ाई में भी है। अगर आप ईमानदारी नहीं बरतेंगे आप याद कर पाएंगे? आपका मेरिट बढ़िया आएगा प्री में? आज 75 क्वेश्चन पूछा था, हर मार्क्स पे 1 नंबर थे। 1/3 का मैंने माइनस मार्किंग अपने टेस्ट में रखा है। कट पिट के बच्चे 55 नंबर तक पहुंच रहे हैं। मैं उनको सावधान कर रहा हूं। तो जीवन संतुलन है। भगवान बुद्ध का मध्य मार्ग, बीड़ा ज़्यादा खींचेंगे टूट जाएगा, धीमा कर देंगे बिल्कुल नहीं बजेगा, मध्य में रखें तो उसमें सुर निकलेगा। सुर निकालने के लिए, जीवन में सुर आने के लिए, संगीत उत्सव आने के लिए संतुलन। कुछ चालाक बच्चे होंगे, कहेंगे तो इसका मतलब सर कुछ थोड़ा सा झूठ थोड़ा सा सही नहीं। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक व्याख्या जरूरी है। वह यही कि पढ़ें तो धन्यवाद दें, संकोच न करें, कंजूसी न करें। जाता क्या है इसमें आपका? इस भावना से न दें, नहीं तो फिर आप अहंकारी हैं। हमारा इसमें जाता क्या है? तो चालाकी हुई, श्रद्धा भाव कहाँ हुआ? कांट हो चाहे फिलॉसफी में आप पढ़ें, पश्चिम का बुद्धिवादी दार्शनिक था कांट, जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों श्रद्धा के आगे वशीभूत होते हैं। यानी बौद्धिकता जहाँ फेल कर जाती है वहाँ हमारी माँ बाप जो अनपढ़ थे, आप देखिए वो कितने निर्मल चित्त से आपसे बतियाते हैं। आप क्या फ़ोन पे देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं उनको नहीं पता, भैया कुछ खाया पिया। उनके इस पूछ में, उनके इस क्वेश्चन में उतनी पवित्रता है जितना आप 10 बार लेटे हुए हनुमान जी दौड़ दौड़ के गए होंगे, आप में नहीं आई होगी। शुद्धता के लिए अंतःकरण का सुंदर होना जरूरी है। और राम नामी गमछा बांध लेने से, साफा बांध लेने से, मैं एक प्रवृत्ति और देख रहा हूं। हमारे जनरल क्लास के मित्र नाराज ना हो, हम कहना चाहेंगे आप वहां सावधान हो जाएं, अपनी ला वाली बुद्धि लगाएं। ये जो बाहरी रंग रोगन चल रहा है, पूरा कस के चंदन पोत लेना, गलत नहीं है, बिल्कुल मैं गलत नहीं मान रहा हूं, सब आवश्यक है। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। मोची जूता सिलने वाला इंसान कभी गौर से भांपना, उसके कपड़े महीनों साफ नहीं होते, महीनों साफ नहीं होते। उसके पास इतनी इकोनॉमी नहीं है कि वो अपने कपड़े बदले साल में एक बार। लेकिन उसके चेहरे पे जो ईमानदारी की चमक होती है, वो क्रीम पाउडर पोत के और नेटजेट विमान जैसा अपना प्राइवेट विमान उड़ा करके विजय माल्या के चेहरे पर ना आएगी कभी, अरबपति महोदय के। ईमानदारी की एक विशिष्ट आभा है। उस आभा को क्रिएट किया जाता है, उस पर चलने की कोशिश तो करिए, संगत रखिए। आपकी पढ़ाई में भी वो है, यूं ही लफेबाजी थोड़े है। आप अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आता, आपको खुद महसूस होता होगा। जिसमें आप ईमानदारी से ढूके, चाहे टीपीए में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी ला वाले पेपर में, उसमें अन्य की अपेक्षा बेटर अंक आना ही है। 2 धन 2 बराबर 4, वैसे सीधा सा हिसाब, इधर मेहनत की उधर रिजल्ट, जितना मेहनत उतना रिजल्ट।
हाँ, डायरेक्शन का मोड है एग्ज़ाम में। अगर दिशा गलत है तो रिजल्ट उतना नहीं आएगा, अगर दिशा और मेहनत एक सटीक है तो पुष्टकारी रिजल्ट। तो यूपी जुडिशरी में जो प्री में धक्के लगे हैं उससे सबक लेना है, और आने वाली तीनों परीक्षाओं में क्रमशः जो भी अभ्यर्थी बैठने जा रहे हैं, ऐसे हो सकते हैं कोई कैंडिडेट अधिवक्ता बंधु बहन ऐसे भी होंगे जो तीनों जगह का प्री पाएंगे, कोई दो, कोई एक, कोई तीनों में से कोई एक तो मिलेगा ही नहीं। तो उसकी मुख्य परीक्षा में जाने के लिए पहली जो बाधा सीमा है उसमें ये ना आए कि रिजल्ट आया तो मेरा नंबर नहीं, प्री रुक गया, ये नौबत ना आने पाए, हमारा पूर्ण प्रयास यही है। और आज जो हमने बातें की हैं आपके परिस्थितियों से रोने धोने की नहीं, शिकायत करने के लिए नहीं, अपने को उत्साह से भरे रहने की, कम से कम एग्ज़ाम तक के लिए नहीं, ये माइंड मेकअप करके चलिए मेंस देना है और इस पर काम कीजिए। धन्यवाद पर, ईमानदारी पर, निष्ठा पर, असत्यता पर। आप अपने प्रति कितना ईमानदार हैं जब आप पहचान करेंगे तो आपको पता चलेगा हम तो इतना लफ़ेबाजी कर जाते हैं, फलाने पे से इतना ओवर बोल जाते हैं, है ना। ये आपका समय जाया करता है। आप देखें, नोट करें आप कितना टाइम, जो इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है इस समय, कि इस समय अगर अध्ययन में टेस्ट सीरीज से जो कापियाँ, जैसे आज बताएं जो वो चल रहा है यूपी जुडिशरी मेंस का टेस्ट सीरीज, उस सीरीज का 12वें टेस्ट की कापियाँ आ गई हैं। सुबह मुझे क्वेरी करनी है, 4 घंटे लगभग जाते हैं, 4 से 5 घंटे सुबह उठते ही ये काम करना है मुझे। और इस समय जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो 6 अप्रैल के 1:30 बज रहे हैं रात के, भोर तड़के। एक प्रकार से 6 की सुबह में भी मुझे करीब 5 घंटे बाद क्वेरी करनी है। तो हम भी स्टूडेंट हैं, मैं कभी नहीं आपसे कहूँगा, मेरा गुरु बनने की हैसियत नहीं है, मैं आपका पेवर ईमानदार मित्र बन पाऊँ, मुझे इतना ही पर्याप्त है। मेरी हैसियत भैया नहीं है डीलेट प्राचार्य आचार्य की। अधिवक्ता उच्च न्यायालय की हैसियत से बस सिर्फ आप जैसे एक मित्र सही समय पे सही सलाह दे दे, बस इतना। ठीक है, तो आप अपना समय बचाएंगे, उत्साह में कमी नहीं रखेंगे, और पर डे के डे शेड्यूल में ये नियम बना लीजिए कि सर ने कहा है, किसी से बांचने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसा कह रहे थे, लेकिन धन्यवाद ज़रूर दीजिए उसको। ऊपरी शुक्रिया, जब आप लेट नाइट सोते हो, मान लीजिए अभी पढ़ाई कर रहे हो जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है, लड़के पढ़ रहे हैं इस समय, बहुत बम्पर पढ़ाई चल रही है, सोने के पहले सारी चीज़ें मेमोरी में डालने, धीरे धीरे निद्रा में जाने के पहले उसको शुक्रिया बोलिए कि आज आपने, परमात्मा मुझे इतना शक्ति दिया कि इतना मैं पढ़ सका। आजमा के देखिए इसे, ये क्लिक का काम करेगा, आपकी ज़िंदगी के अंधकार वाले पक्ष से आपको रोशनी वाले फेवर में ला के खड़ा करेगा। भूल कर किसी के बारे में शिकायती, बुराई, अन्यमनस्कता, संदेह, कुटिलता, कपट, बेईमानी, धूर्तता की बातें न सुने, न गौर करें और न उस पर चर्चा करें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज से जुड़कर सर से कुछ लाभ मिल सकता है, तो भी उच्चतर न्यायिक सेवा की तो वैकेंसी नहीं आई है यूपी, लेकिन फिर भी 5 टेस्ट पूरे हो गए हैं, लगभग 40 टेस्ट में से 35 उसके लिए। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 16-17 में से, हद 18 में से 5 हो गए तो 12-13 बचा। बिहार में 25-26 में से 5 हो गए तो 21 बचा। कहने का मतलब 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हैं, और ये कंटिन्यूअस चलेगा 12 जुलाई तक। अगर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की पूर्वतः कोई डेट नहीं लग जाती तो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ऑन है। मेंस में तो संभावना समाप्त है, मेरा कहना भी अब धीरे धीरे मैं कहना ही बंद कर दूंगा मेंस के लिए, क्योंकि समय ख़त्म हो रहा है। अप्रैल का आज 5 दिन बीत गया, तो अभी भी अगर लास्ट पेपर लोकल लॉ, माइनर लॉ या जीएस के लिए मात्र, या हिंदी के लिए, लैंग्वेज इंग्लिश के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी मौका है, वो भी टेस्ट हुए नहीं हैं। हल्का सा हिंट कर दूं, मेरे शेड्यूल के हिसाब से 1 मई को जीएस का टेस्ट स्टार्ट होगा।
1 मई को जीएस का पहला पेपर है, 1 मई। मैं जानबूझ के मई में रखा हूँ जिससे अप्रैल तक का भी क्वेश्चन उसमें डाल सकूँ। तो आप उस मेंस की टेस्ट सीरीज से भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यही है 7705090393, या बिहार या उत्तराखंड जे के प्री के लिए जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट चल रहा है। आप इसमें शंका मत करना कि अब अगर जुड़ेंगे तो सर पीछे वाला टेस्ट का पेपर नहीं देंगे, बिल्कुल दे दूंगा, आंसर की समेत आपको मिल जाएगा। ये संभावना है कि जो 30% क्वेश्चन आपके रिपीटेड आते हैं मेरे टेस्ट से भी आए, संभावना है, गारंटी में नहीं दे रहा। ठीक है, तो अनुमति दीजिए क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जल्दी उठना है और आप लोगों के टेस्ट की क्वेरी करनी। हाँ, प्रीलिम्स लेवल पर वीडियो बंद करने से पहले मैं अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो प्री परीक्षा से टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, कमाल का प्रदर्शन चल रहा है, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ये सुकून भरा अनुभव होता है जब आप फ़ोन पर या ऑडियो मैसेज पर लिखकर आप व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं कि सर नेक्स्ट बार मैं इतना लाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मेरा पेपर बनाना सफल हुआ। ठीक है, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की बहुत मेहनती सुखद कामना और आपको निश्चित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता की अनंत शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं। कल एक रेगुलर वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। सबको हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।